नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर विकास कुमार मलिक, कृषि वैज्ञानिक। आज हम बात करेंगे गन्ने में लगने वाले एक महत्वपूर्ण कीट के बारे में। जैसा कि आप मेरे यहाँ पीछे खेत में देख पा रहे हैं, ये जो गन्ने का खेत है, इसका ये कॉर्नर है। एक तरफ से ये गन्ने के खेत की शुरुआत है, मेड़ के पास से शुरुआत है, और ये वाला हिस्सा नीचे बैठा हुआ है। इसमें वृद्धि बिल्कुल नहीं आ पा रही है, जिसका एक मुख्य कारण है कि इसमें एक चूसने वाला कीट लगा हुआ है, रस चूसक कीट लगा हुआ है, जिस कारण से इस खेत के इस हिस्से की, इस कोने की यहाँ से बढ़वार बंद हो गई है। ये कौन सा कीट है, किस कारण से इसका प्रभाव हमारे गन्ने पर आ रहा है? बेसिकली ये आपका मिलीबग कीट है, जिसको गुलाबी चिकटा भी हम जानते हैं, जिसको गुलाबी रंग का कीट भी हम जानते हैं। और मिलीबग क्योंकि ये हमारे गन्ने की बढ़वार को रोकने का काम करता है, ये उसकी वृद्धि को रोकने का काम करता है, ये उसका रस चूसने का काम करता है, जिस कारण से हमारे गन्ने की बढ़वार रुक जाती है। यहाँ पर मेड़ है, मेड़ के पास से प्रारंभ हो रहा है। कोई ना कोई एक बेसिक कारण इसके पीछे जरूर होगा, चाहे वहां पर पेड़ हो, चाहे वहां पर खरपतवार हो, चाहे वहां पर कोई ना कोई अन्य ऐसा कारण, वहां पर किसी भी प्रकार का कोई ढेर, कूड़े का ढेर हो, गोबर की खाद का ढेर हो, वहां से ये प्रारंभ होगा और धीरे धीरे आपके खेत में फैलना शुरू हो जाएगा। जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, आगे का हिस्सा छोटा है, पीछे गन्ने की वृद्धि ज्यादा है। यहाँ पर मिलीबग का प्रकोप बेहद ज्यादा हो रखा है, जिस कारण से इसकी वृद्धि नहीं हो रही है। बेसिकली जो मिलीबग होता है, जो कीट है, ये रस चूसने वाला कीट है। इसकी मादा गुलाबी रंग की होती है, और ये पाया कहाँ पर जाता है? हमारा ये पौधा है, हम आसानी से इसकी पहचान कहाँ पर किए, कहाँ पर दिखाई देगा? ये हमारा गन्ना है। इस गन्ने के अंदर यदि हमको इसको ढूंढना है तो कहाँ पर मिलेगा, और हमें पता कैसे लगे कि हमारे गन्ने पर मिलीबग का प्रकोप है? आप आसानी से देख पाएंगे, ये बाहरी रूप से आपको स्पष्ट तौर पर दिखाई नहीं देगा। ये हमेशा पत्ती के अंदर, लीफ शीथ के अंदर वहां पर बैठा हुआ मिलेगा, जिस कारण से ये वहां पर गांठ के पास यहाँ पर बैठा हुआ रहता है, और यहीं से ही रस चूसने का काम करता है, जिससे पोरियां छोटी हो जाती है, गन्ने की वृद्धि नहीं होती। और अभी हम देखते हैं यहाँ पर उसका प्रभाव देखने को मिलता है या नहीं। आप यहाँ पर आसानी से देख पाएंगे, ये आपको यहाँ पर मिलीबग का प्रकोप आसानी से देखने को मिल रहा है। ये कीट का प्रकोप यहाँ पर है, और यहाँ पर इसने रस चूसने का काम किया है, और ये यहीं पर इसके उपस्थित है। आप आसानी से यहाँ पर देख पाएंगे, सफेद और गुलाबी रंग का यहाँ पर ये कीट है, जो यहाँ से रस चूसने का काम करता है। पत्ती के अंदर, लीफ शीथ के अंदर ये रहता है, और आसानी से वहां पर अपने आप को सर्वाइव कराकर जिंदा रहने का काम करता है, जिसे आप आसानी से पहचान पाएंगे कि आपके खेत में मिलीबग कीट लगा है। क्योंकि इसका प्रभाव यहाँ पर जितनी भी हम लीफ शीथ है उनको उतारते रहेंगे, उसके अंदर इसका प्रभाव आपको देखने को मिलता रहेगा। आप आसानी से देखते चले जाएंगे कि जितने भी हम ऊपर की तरफ इसमें पत्तियां, लीफ शीथ हटाते हैं, वहीं पर इसका प्रकोप देखने को आपको आसानी से मिलता रहेगा। ये जो हमारा मिलीबग है, ये लीफ शीथ के अंदर बैठकर ही वहां पर हमारे पौधे को नुकसान पहुंचाता है, रस चूसने का काम वहां पर करता है। जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ बढ़ते हैं, सभी लीफ शीथ के अंदर, आप यहाँ पर देखते हुए देख पा रहे होंगे, सभी लीफ शीथ के अंदर ये यहाँ पर बैठा है, और यहीं पर रस चूसने का काम करता है, जिससे एक प्रकार का मधुस्राव छोड़ता है, जिससे ब्लैक सूटी मोल्ट एक तरल पदार्थ वहां पर छोड़ता है, जिससे काला फंगस भी वहां पर पैदा हो जाता है। इसका आपतन जुलाई अगस्त के महीने में अधिक होता है, जहां पर ह्यूमिडिटी अधिक होती है, और जिस कारण से ये आपके खेत में एक कॉर्नर से बढ़ना शुरू होगा आपके खेत में कॉर्नर से बढ़ना शुरू होगा, और निश्चित तौर पर ये वहां पर आपकी फसल को बेहद ज्यादा प्रभावित करेगा। ये उत्पादन पर सीधा सीधा प्रभाव डालता है, और गन्ने की वृद्धि को रोकता है। इसके साथ साथ रिकवरी को भी प्रभावित करता है। ना तो किसान को उत्पादन मिल पाएगा उतना अच्छा, और ना ही शुगर इंडस्ट्री को रिकवरी मिल पाएगी। इसलिए हमें प्रयास करना है इसकी सबसे पहले पहचान करें, उसके बाद इसका कंट्रोल हम प्रारंभ करते हैं। सबसे पहला कार्य है, जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, जो हमारा हिस्सा है 4-5 मीटर आगे तक का, हमें इसकी जो हमारा प्रभावित गन्ना है, इसकी सभी लीफ शीथ हटा देनी है। केवल ऊपर की जो पत्तियां जहां हमारे गोब के पास की है, उनको ही हमें छोड़ना है। बाकी सारी पत्तियां यहाँ से इसको हमें मिलीबग को एक्सपोज कर देना है। ऊपर की 4-5 पत्तियां, हरी पत्तियां ही वहां पर रहे, ताकि इसकी वृद्धि वहां से चलती रहे। और जितना भी हमारा हिस्सा है 4-5 मीटर का, उसकी सारी सूखी और वहां पर ऊपर गोब के पास की हल्के पीलापन लिए हुए पत्तियों को हम हटा देंगे। सबसे पहला कार्य यही करना है, क्योंकि ये लीफ शीथ के अंदर रहता है, वहां पर दवाई का प्रभाव उतना ज्यादा नहीं आता है, इसलिए इसको वहां पर हमें
हटाना है। दूसरा, किस किस दवाइयों का प्रयोग कर सकते हैं? इमिडाक्लोप्रिड 17.8 SL का 1 ml प्रति लीटर पानी की दर से। दूसरा, डाइमेथोएट 30 EC का 2 ml प्रति लीटर पानी की दर से। तीसरा, मोनोक्रोटोफास का 3 ml प्रति लीटर पानी की दर से। और इसका एक और सबसे महत्वपूर्ण मैं विषय बताता हूं कि इसके साथ स्टिकर का इस्तेमाल अवश्य करें, ताकि वो इसके अंदर जाकर वो केमिकल जो हमारा कीट है उसकी सरफेस उसके शरीर के अंदर प्रवेश कर जाए और आसानी से हम उसको वहां पर कंट्रोल कर पाए। इसलिए समय से कंट्रोल करने के लिए बेहद आवश्यक है कि आप समय से पत्तियों को हटाएं और वहां पर केमिकल का एक स्प्रे करें, और 10 से 15 दिन के अंतराल पर एक बार दोबारा पुनः केमिकल का स्प्रे करें। और इस केमिकल के साथ साथ आप प्रयास करें पौधे में न्यूट्रिशन की भी पूर्ति करें, ताकि दोबारा से वो ग्रोथ आ सके। आप सेकंड स्प्रे में, फर्स्ट स्प्रे में कभी भी आप पोषक तत्वों का इस्तेमाल अतिरिक्त नहीं करेंगे, लेकिन दूसरे स्प्रे में आप इसके साथ NPK के साथ जा सकते हैं, या अन्य आप यूरिया यदि आप इस्तेमाल करते हैं तो 2% यूरिया का घोल भी आप इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं, ताकि पौधे में वनस्पतिक वृद्धि बनी रहे। इस प्रकार सबसे महत्वपूर्ण है हमारे खेत की मेड़ साफ हो। हमारे खेत के कॉर्नर पे कोई पेड़ है तो वहां पर विशेष सावधानी बरतें कि वहां पर मिलीबग के प्रकोप होने की संभावना ज्यादा रहती है। उसके आसपास का क्षेत्र बिल्कुल साफ रखें और समय से मॉनिटरिंग करते हुए उस पर हम स्प्रे करते रहें, तो निश्चित तौर पर हमारा खेत सुरक्षित होगा। और जो ये प्रभाव है, आप जहां तक 3 मीटर 4 मीटर तक इस फसल में गन्ने में प्रभाव देख पा रहे हैं, इससे 2-3 मीटर आगे तक की पत्तियां हटानी है। मैं पुनः आपसे आग्रह करता हूं कि यदि आप पत्तियां हटाएंगे और उसके बाद केमिकल का स्प्रे करेंगे तो निश्चित तौर पर आपका खेत सुरक्षित रहेगा। यदि पत्तियां नहीं हटाते हैं तो भी हमें केमिकल का उतना अच्छा इस्तेमाल या केमिकल का उतना अच्छा प्रभाव हमें देखने को नहीं मिलेगा। तो इसलिए सभी कार्य एक साथ करने हैं। पहले पत्तियां हटानी है, उसके बाद केमिकल का स्प्रे करना है, और केमिकल में विशेष रूप से आपको उसमें स्टिकर का प्रयोग मुख्य रूप से करना है, ताकि वो पौधे में जो हमारा कीट लगा है उसके शरीर के अंदर भी वो दवाई आसानी से प्रवेश कर जाए, वहां ड्रॉपलेट साइज ना बने, वो कीट के अंदर भी वो आसानी से वो दवाई पहुंच जाए। नमस्कार, धन्यवाद।